परम स्नेही मित्रों, शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के चैनल मर्मज्ञा नेट से जुड़ने पर मैं ब्रजेंद्र नाथ आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि समय समय पर अपनी आवाज़ में आपको अपनी लिखी कहानियाँ चैनल के न्यू कहानी टाइम में सुनाया करूँगा। इसी क्रम में आपने पिछले सप्ताह मेरी कहानी और पर्स मिल गया सुनी थी। आपने मेरी उस कहानी को बेइंतहा प्यार दिया है, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। आज अपनी लिखी कहानी मुस्कान को घिरने दो का भाग 3 अंतिम भाग लेकर मैं आया हूँ। यह कहानी अमेजन किंडल पर प्रकाशित 3 रोमांटिक कहानियों के संग्रह आई लव योर लाइज की दूसरी कहानी है। यह कहानी 10 मिनट के 3 भागों में प्रकाशित की गई है। इसका तीसरा भाग आप सुने। तीनों भाग आप अवश्य सुने तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। आप लव योर लाइज आई लव योर लाइज किंडल पर जो कहानी है उसको सब्सक्राइब करें, उसको किंडल पर डाउनलोड कर भी पढ़ें। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। तो आप सुने आई लव योर लाइज में वर्णित दूसरी कहानी मुस्कान को घिरने दो का भाग 3, उसका अंतिम भाग। पहले और दूसरे भाग में आपने सुना कि बेंगलुरु में पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग में नौकरी शुरू किए एक डॉक्टर को कार ड्राइव करते समय सड़क की दूसरी तरफ की फुटपाथ पर पेरिम्बुलेटर लेकर जाती हुई एक लड़की दिखती है। उसे याद आती है एक लड़की जिससे 4 वर्ष पहले दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हुए उसकी मुलाकात हुई थी। मेट्रो की यात्रा में पहले दिन जब लड़की को उसने खड़े होकर सीट ऑफर की तो उसने रुखाई से जवाब दिया था कि वह खड़े खड़े यात्रा कर सकती है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ और बीमार भाई के लिए खुद ही सीट मांगी थी। इतने में मुलाकात का दौर शुरू होता है और एक मुलाकात तय होती है कनॉट प्लेस कॉफ़ी कैफ़े डे में। वहाँ वह लड़की अपने परिवार की कहानी बताते हुए कहती है कि उसका भाई एपिलेप्सी या मिर्गी नामक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। वह लड़की से एक वादा करता है कि वह इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए इसी में से स्पेशलाइजेशन करेगा। अब आगे भाग 3 इसके अंतिम भाग को सुने। वह चुप हो गई। थोड़ी देर बाद ही वह बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गई थी। मैंने उसे खींचकर फिर बैठा लिया। उसने कोई विरोध नहीं किया और न ही अपना हाथ छुड़ाया। थोड़ी देर और बैठो सुबह, ऐसे जाना ठीक नहीं। अगर मैं तुमसे कुछ वादा करूं तो तुम अपनी मुस्कान को घिरने से रोकोगी तो नहीं? उसने उत्सुकता और आशा भरी नज़रों से पहली बार देखा था। मेरा तुमसे वादा है कि मैं पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन करूंगा और इस बीमारी को दुनिया से समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा। थोड़ा पॉज के बाद मैंने उससे आग्रहपूर्वक कहा, अब तो मुस्कान को घिरने दो। अब हम मुस्काई और मुस्कान की घिरती हुई घटाएं बरसती रहीं और मेरे तन मन को भिगोती रही। उसने कहा था, डॉक्टर प्रवीण। मैंने अपनी नाराज़गी भरी नज़र उसकी ओर की तो वह समझ गई डॉक्टर को हटाकर बात करनी थी। उसने अपना अंदाज बदला। ओके प्रवीण, जिंदगी 2 साथ चलने वाले के बीच सीसॉ के खेल की तरह नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा था, मैं समझा नहीं। वह एक अच्छी शिक्षिका की तरह मुझ जैसे लोअर केजी के बच्चे को समझाते हुए बोली, सीसॉ के खेल में जब दूसरी तरफ का बैठा हुआ खिलाड़ी ऊंचे उठ जाता है तो उसे अपने सामने तरफ के खिलाड़ी का ध्यान और संभाल को याद रखते हुए समतल यानी हॉरिजॉन्टल में आ जाना चाहिए। ऐसे में अपना पार्टनर दृष्टि से ओझल नहीं होता और दृष्टिकोण भी बदलने की संभावना नहीं होती। मैं जैसे बिल्कुल नहीं समझा था और एक डॉक्टर की समझ इतनी भी कम नहीं हो सकती कि वह मामूली वक्तव्य को भी नहीं समझे। इस दर्द को सिर पर बांधे हुए समझाइश वाली मुस्कुराहट फेंककर इस रोमांटिक पल को संभालना अधिक जरूरी समझा था। हम लोग कैफे से बाहर निकले और इस वादे के साथ कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से न चाहते हुए भी अलविदा कहकर बिछड़े थे। पीजी के रिजल्ट के बाद मैंने पीजी में प्रवेश ले लिया और अपने व्यावसायिक अध्ययन में ऐसा व्यस्त हुआ कि कहीं किसी की सुध लेने की भी सुध न रही। कभी कभी उसका फ़ोन आता था
और मैं अपनी व्यस्तता के कारण छोटे जवाब देता था। शायद से वह मेरी बेरुखी समझ बैठी हो। उसका फ़ोन आना बंद हो चुका था। मेरी सीढ़ियाँ चढ़ते और फिर उस पर उतरते सांसें फूल चुकी थी। आंखों के आगे की छवि धुंधली होती हुई सी लगी। मैं फुटपाथ के एक ओर बने लोहे के बेंच पर बैठ गया। कुछ अंतराल के बाद याद आया, मैं तो उस लड़की की खोज में निकला था। पीछे की ओर दृष्टि डाली, वह लड़की कहीं नहीं दिखी। अभी अभी तो धूप खिली थी, अचानक बादल घिर आए थे। मैंने अपनी दृष्टि आगे की तो दूर वही पेरम्बुलेटर वाली लड़की दिखी। मैंने फिर उस ओर तेजी से चलना शुरू किया। फासले थे कि घट नहीं रहे थे। मैंने ऊंची आवाज़ लगाई, सुबह। हो सकता है कि कभी कभी जब कोई सही नाम से ऊंची आवाज़ देता है तो लगता है ऐसे नाम तो बहुतों के हो सकते हैं, मुझे थोड़े ही पुकार रहा है। लेकिन जब कोई आपको बिगड़े नाम से बुलाता है तो लगता है कोई बिल्कुल करीबी का व्यक्ति बुला रहा है, क्योंकि वही नाम सबसे अपना होता है और उस नाम को बुलाने वाला भी। मैंने भी यही तकनीक प्रयोग में लाई। मैंने जोर से पुकारा, कौसाम्बी मेट्रो गर्ल। उसने तुरंत गर्दन घुमाई। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला, वह शुभा ही थी। उसने मुड़ते ही वे सारे पुराने साथ बिताए हुए पल अचानक जीवंत हो उठे। जिंदगी के इस सीसॉ के खेल में जब कोई ऊपर उठ जाता है तो दूसरी तरफ के नीचे वाले की छवि धुंधली होने लगती है। 4 वर्ष पहले उसके बिछड़ने के समय व्यक्त की गई उसकी आशंका का अर्थ अब समझ में आ रहा था। जिंदगी के इस सीसॉ के खेल में अपने खिलाड़ी की याद धुंधली हो गई थी। मैं बहुत ऊंचा उठ गया था। शायद उसने मुझे देख लिया था, पर फिर भी वह अनदेखा किए हुए आगे बढ़ गई। उसकी गति अवश्य धीमी हो गई थी। उसकी बेरुखी स्वाभाविक थी। सुबह। मैंने पुनः ऊंची आवाज़ में पुकारा था। जब मैं बिल्कुल सन्निकट पहुंचकर उसका नाम पुकारा और उसने अनसुना कर दिया तो मैंने उसकी बाहों से उसको पकड़ लिया। देख नहीं सकते, मेरे हाथों से प्राइम छूट जाएगा और मेरा बच्चा भीड़ में लुढ़क कर कहीं सड़क पर आ गया तो दुर्घटना हो सकती है। उसकी झुंझलाहट के अंदर झांकी खुशी को मैंने भांप लिया था। मैं भी जिद पर आ गया था। अब बाहें पकड़ ली है तो छोड़ूंगा नहीं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हें अपनी सुना लूंगा। उसके बाद तुम जैसा चाहो समझो। तुम्हें माफ़ कीजिए डॉक्टर, आपकी गर्दन से लटकता आई कार्ड आज भी आपका परिचय वैसा ही दे रहा है जैसा हमारी पहली या दूसरी मुलाकात के समय मेट्रो में आपके पॉकेट से झांकता हुआ दे रहा था। पर तुमने वादा किया था कि तुम प्रवीण कहकर ही बुलाओगी। डॉक्टर साहब, जब यमुना और कावेरी से बहुत सा पानी बह चुका हो तो किसी के किए की वादे की याद कहाँ रहती है। ये संकेत मेरी ओर ही था और वाणी के द्वारा व्यंग वाणों से तर्कस से खींच कर चलाया गया था। क्या हम लोग कैफे में बैठकर थोड़ी देर बात कर सकते हैं? मेरे साथ एक शिशु है, इसके बाद भी आप बात करना चाहते हैं डॉक्टर साहब? एक और व्यंगवाण और मैं उसे भी झेल गया था। उसने रुककर प्राइम का हुड खींचकर आगे किया था ताकि शिशु का धूप से बचाव हो सके। मैंने झुककर हुड के अंदर कंबल में लिपटी देह से 2 टुकड़ झांकती आंखों को देखा था। मैं जब तक अपनी बात कह नहीं लेता मुझे चैन नहीं था। इसके बाद जो भी हो, मेरे पास 20 मिनट और समय है। इसे डॉक्टर के पास दिखाने ले जाना है। इतने समय के लिए किसी कॉफ़ी हाउस में बैठा नहीं जा सकता। अगर आप चाहें तो पास के एक पार्क है, वहाँ चल सकते हैं। मेरे पास यही संकेत काफ़ी था। मैं हर तरह से तैयार था। हाँ, क्यों नहीं। हम लोग पार्क की तरफ चले। पार्क के मुख्य द्वार पर ताला लगा था। बगल में घूमने वाले छोटे द्वार से कोई जा नहीं सकता है, परंतु पेरम्बुलेटर तो बिल्कुल नहीं जा सकता है। आपको थोड़ी मदद करनी होगी। प्राइम को पकड़कर छोटे गेट के ऊपर से पार कराना होगा। मैंने वैसा ही किया और हम लोग मिलकर प्राइम को पार कराकर पास के बेंच पर बैठ गए। कहना मुझे ही था, इसलिए बिना समय गंवाए मैंने कहना शुरू कर दिया। शुभा, मैं पीजी में प्रवेश लेने के बाद पढ़ाई, प्रैक्टिकल और अस्पताल में ड्यूटी निभाने में ऐसा व्यस्त हुआ कि तुम्हारे फ़ोन आने पर भी संक्षिप्त सा उत्तर देता था। हो सकता है तुम इसे समझ गई होगी कि मैं तुझे इग्नोर या नज़रअंदाज कर रहा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे पीजी के फाइनल का परिणाम आते ही मेरा पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में शोध के लिए यूएसए की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में चयन हो गया था। मैं अपनी यह खुशी तुम्हें सुनाना चाहता था। बार बार प्रयत्न करने पर भी तुम्हारे मोबाइल का संपर्क नहीं हो सका। मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज भी दिए पर उसका कोई उत्तर नहीं मिला। वहाँ से शोध कर लौटने के बाद यहाँ के हॉस्पिटल में यह विभाग नया खुला था। वहाँ सब कुछ सेटअप करने की जिम्मेवारी मुझे ही है। तुमसे किए गए वादे के अनुसार मैंने पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में ही स्पेशलाइजेशन किया। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? कहते कहते मेरी आंखों में समुंदर की बूंदों का कतरा उतर आया, जिसे छिपाने के प्रयत्न से सारे बांध तोड़कर और भी वह बह चला। वह पास खिसक आई। ऐसी सूरत में अच्छे नहीं लगते हो डॉक्टर? नहीं, सिर्फ प्रवीण। उसने अपने आंचल से मेरे आंसू पोंछे तो लगा कि पिछले 4 वर्षों की बर्फ पिघलकर समुंदर में समा चुकी है। तुमने मेरे इस बच्चे और उसके बाप के बारे में नहीं पूछा? सुहा ने
अब अपनी बात कहनी शुरू की। क्यों, क्या पूछना जरूरी है? मैं अपनी सुनाना चाहता था, जो जरूरी भी था। तुम जैसी भी हो मेरे लिए सब ठीक हो। बड़ी दृढ़ता के साथ मैं बोल गया। मन के किसी कोने में किसी चोर के छिपे होने की कोई संभावना नहीं थी। लड़कियां इसे जल्दी समझ जाती हैं। तुमने क्या कहा, मेरे लिए सब ठीक है? यह शब्द इतनी दृढ़ता और विश्वास के साथ कह गए बिना मेरी सम्मति जाने। उसमें तो मुझे शक ही नहीं है, यह जानते हुए भी कि मेरे पास एक छोटा बच्चा भी है, और जब बच्चा है तो उसका बाप भी हो सकता है। इतना सुनने पर मैं चुपचाप हो गया। शुभा कल्पना कर रही थी कि डॉक्टर प्रवीण मेरे लिए सब है कहकर बनाया गया घरौंदा अब ध्वस्त हो रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, प्रवीण, या तो तुम बहुत सीधे हो या बहुत बेवकूफ़ हो। लड़कियों से कभी सीधी बात नहीं कहनी चाहिए। लड़कियों से बहुत कभी सीधी बात कहनी चाहिए क्या? कभी नहीं कहनी चाहिए। तुम क्या कोई आम लड़की हो? तुमसे सब कुछ कहकर मेरे दिलो दिमाग पर बड़ा बोझ हल्का हो गया। तुम क्या मेरी बात नहीं सुनना चाहोगे? मैं तुमसे आखिरी मुलाकात के बाद जल्द ही बेंगलोर आ गई थी। मेरे भाई के इलाज के लिए अमेरिका के किसी अस्पताल के शोध संस्था से स्पॉन्सरशिप मिल गया। माँ पिताजी मेरे चाचा के लड़के के पास रहकर उसकी देखभाल के लिए यूएसए में है। मैं यहाँ स्पास्मिक बच्चों के केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। यह बच्चा मुझे अपने केंद्र में पड़ा मिला। इसके पेरेंट्स यहाँ छोड़कर चले गए थे। मैंने इसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली है। क्यों, मैंने ठीक किया ना प्रवीण? अब तो मेरी सारी आशंकाएं निर्मूल हो गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया तो उसने कोई भी विरोध नहीं किया। तो तुम क्या समझ रहे होगे कि मेरा एक बच्चा है, इसलिए शादी भी हो गई होगी बच्चे के बाप से। हालांकि अभी बिना बाप के भी बच्चे हो सकते हैं। इतना कहकर मेरी दशा और असमंजस की स्थिति को वह मेरी मुस्कान पर घिर आई घटाओं को हास्य के बौछार में बदलने के लिए खूब जोर से हंसी, और हम लोग उस बरसात में भीगते रहे, सराबोर होते रहे। इतनी सी थी मुस्कान को घिरने दो कहानी का भाग 3। आप तीनों भाग अवश्य सुने, और आपको अमेजन किंडल में प्रकाशित कहानी संग्रह आई लव योर लाइज का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ विवरण में। उसमें यह कहानी पढ़ें, आप डाउनलोड कर उसको अवश्य पढ़ें। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे आप अपने मित्रों के साथ साझा करें और उसे भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। इसे लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होने पर उसकी सूचना आपको मिल जाए। मिलते हैं अब अगले किसी कहानी के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।